रामचरितमानस और बद्रीनाथ पर अपनी विवादित टिप्पणियों से सुर्खियों में रहे समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य अब देवी लक्ष्मी पर तंज करके विवाद से घिर गए हैं। बाद में उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, बल्कि सभी गृहिणियों को सम्मान देने का था। हमने केवल 4 हाथ ही नहीं कहा हूं, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरे दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। मौर्य ने सनातन धर्म को लेकर एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि 4 हाथ वाली कौन दुर्गा इस देश में पैदा हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इलाज की बहुत जरूरत है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि उनके बोलने पे पाबंदी लगा। हालांकि अब स्वामी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि मैंने जो भी किया और लिखा वो व्यवहारिक, वैज्ञानिक, सत्य और सनातन पर आधारित है। मौर्य ने रविवार को दीपावली के मौके पर अपनी पत्नी की पूजा की और सोशल मीडिया मंच एक्स पर उसकी तस्वीर डाली। उन्होंने पोस्ट में लिखा, दीप उत्सव के अवसर पर अपनी पत्नी का पूजा और सम्मान करते हुए कहा कि पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग और देश में पैदा होने वाले बच्चे के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आँख और 2 छिंदों वाली नाक के साथ एक सिर, एक पेट और एक पीठ होती है। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ और 20 हाथ और 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती। आगे उन्होंने कहा, अगर आप लक्ष्मी देवी की पूजा करना ही चाहते हैं तो अपनी घरवाली की पूजा और सम्मान करें, जो सही मायने में देवी है, जो आपके घर परिवार का पालन पोषण, सुख समृद्धि, खान पान और देखभाल की जिम्मेदारी बहुत ही निष्ठा के साथ निभाती है। मौर्य ने इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मैंने पिछली दिवाली के दौरान भी यही काम किया था और इस बार भी मैंने वही किया। मेरा मानना है कि हर किसी को त्योहार का जश्न मनाने की आज़ादी है। मेरा मानना है कि सही मायने में गृहिणी की घर ही लक्ष्मी होती है। हमारी संस्कृति भी कहती है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ सुख समृद्धि होती है, वह घर स्वर्ण होता है, वही महल लोग निवास करते हैं। उन्होंने कहा, अगर घर की लक्ष्मी गृहिणी है तो उनकी पूजा करो, उनका सम्मान करो, उसे महत्व दो। इससे न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, सभी महिलाएं गौरव महसूस करेगी और उनका महत्व भी बढ़ेगा। इसलिए मैंने अपनी पत्नी की पूजा करके यह परंपरा शुरू की है। आगे मौर्य ने कहा, मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि मैंने यह सभी गृहिणियों को सम्मान और प्रतिष्ठा देने के लिए किया था। मेरी समझ यही है कि आने वाले दिनों में हर कोई अपने अपने घर में देवी लक्ष्मी की पूजा करना शुरू कर दे। एक्स पर अपने पोस्ट का बचाव करते हुए उन्होंने कहा, मैंने केवल वही किया है जो व्यवहारिक, सत्य, वैज्ञानिक और शाश्वत है। मैं सनातन धर्म का सम्मान करता हूं। मैंने एक्स पर पोस्ट में जो लिखा है उस पर मैं कायम हूं। मैंने इसे सोच समझ कर लिखा है। साथ ही आपने उसमें ट्वीट में एक ये बात भी मेंशन करी थी कि कोई भी बच्चा आज तक 4 हाथ या 8 हाथ लेकर पैदा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आपने लक्ष्मी माता को इंडिकेट करा था। हमने केवल 4 हाथ ही नहीं कहा हूं, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरे दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। कल्पना के आधार पर हम किसी को 1000 हाथ वाला बना दें, किसी को 20 हाथ वाला बना दें, किसी को 10 हाथ वाला बना दें, किसी को 4 हाथ वाला बना दें, तो कल्पना कल्पना होती है, कल्पना हवा हवाई होती है। इसलिए मैंने तो वो बात कही है जो व्यवहारिक है,
सत्य पर आधारित है, वैज्ञानिक भी है और सनातन भी है। तो मैं सनातन धर्म के मुताबिक अपनी बात को रखा है। अगर किसी को कोई एतराज है तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये बात मैंने लोगों से अपील किया कि अपनी अपनी घरवाली का सम्मान करना प्रारंभ करें, तो इससे घर की सुख समृद्धि आगे बढ़ेगी, क्योंकि सही मायने में घर की लक्ष्मी वही है। हमारी भावना किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है, हमारी भावना किसी पर चोट करने की नहीं है, हमारी भावना केवल अपने अपने घरों की महिलाओं को सम्मान देने की अपील के रूप में है। अपने घरवाली को पूजा, सम्मान, प्रतिष्ठा देने की बात की है। और इसीलिए जो लोग भी इसको धर्म से जोड़कर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, उनको इसका सही अर्थ समझना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लक्ष्मी माता के लिए कि लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, अगर पैदा हुआ हो तो आप बता दें, हम तो आपसे भी कहना चाहेंगे। आप भी पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो हम बुद्धिजीवियों से भी कहना चाहते हैं कि अगर 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला पैदा कहीं बच्चा हो रहा है तो हमें बता दें, हम उनकी कही हुई बात को मानना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं कल्पना में नहीं जीता हूं, हवा हवाई बातों में यकीन भी नहीं करता हूं। व्यवहारिक, सत्य, वैज्ञानिक और सनातन जो है, मैं उसमें यकीन करता हूं। इसलिए मैंने वही कहा। साथ ही आपने उसमें ट्वीट में एक ये बात भी मेंशन करी थी कि कोई भी बच्चा आज तक 4 हाथ या 8 हाथ लेकर पैदा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आपने लक्ष्मी माता को इंडिकेट करा था। हमने केवल 4 हाथ ही नहीं कहा हूं, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरे दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। कल्पना के आधार पर हम किसी को 1000 हाथ वाला बना दें, किसी को 20 हाथ वाला बना दें, किसी को 10 हाथ वाला बना दें, किसी को 4 हाथ वाला बना दें, तो कल्पना कल्पना होती है, कल्पना हवा हवाई होती है। इसलिए मैंने तो वो बात कही है जो व्यवहारिक है, सत्य पर आधारित है, वैज्ञानिक भी है और सनातन भी है। तो मैं सनातन धर्म के मुताबिक अपनी बात को रखा है। अगर किसी को कोई एतराज है तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये बात मैंने लोगों से अपील किया कि अपनी अपनी घरवाली का सम्मान करना प्रारंभ करें, तो इससे घर की सुख समृद्धि आगे बढ़ेगी, क्योंकि सही मायने में घर की लक्ष्मी वही है। हमारी भावना किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है, हमारी भावना किसी पर चोट करने की नहीं है, हमारी भावना केवल अपने अपने घरों की महिलाओं को सम्मान देने की अपील के रूप में है। अपने घरवाली को पूजा, सम्मान, प्रतिष्ठा देने की बात की है। और इसीलिए जो लोग भी इसको धर्म से जोड़कर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, उनको इसका सही अर्थ समझना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लक्ष्मी माता के लिए कि लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, अगर पैदा हुआ हो तो आप बता दें, हम तो आपसे भी कहना चाहेंगे। आप भी पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो हम बुद्धिजीवियों से भी कहना चाहते हैं कि अगर 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला पैदा कहीं बच्चा हो रहा है तो हमें बता दें, हम उनकी कही हुई बात को मानना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं कल्पना में नहीं जीता हूं, हवा हवाई बातों में यकीन भी नहीं करता हूं।
व्यवहारिक, सत्य, वैज्ञानिक और सनातन जो है मैं उसमें यकीन करता हूं। इसलिए मैंने वही कहा जो